हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करा और जहां हम 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कवर कर चुके थे। हमारी लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रह गई थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार ज़रा हेडिंग डाल लें। 5th है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? चलो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, इसको भी पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है कि जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और हाइड्रोजन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और बी पॉइंट हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंस जब भी किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल, और ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन, तब वो रिएक्शन क्या कहलाई जाएंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? अगर हम बात करें रिडक्शन की, सेकंड पॉइंट रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है किसका, बताओ, ऑक्सीडेशन का। तो जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था वहीं रिडक्शन में क्या होगा, इसका पहला पॉइंट देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और बी पॉइंट इसका हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और रिडक्शन बोथ आर अपोजिट। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं यहां, चाहो तो लिख सकते हो उसको कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर अपोजिट। क्लियर? चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इसको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे? अगर मैं बोलूं कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इज गोज टू Cu प्लस H2O। आप चेक करो कि कॉपर ऑक्साइड कहाँ जा रहा है, बताओ, कॉपर के अंदर। तो कैसे गया, जब इसका हाइड्रोजन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो चेक करें कि जब ऑक्सीजन का लूज होता है, जब ऑक्सीजन रिमूवल होता है, तब वो रिएक्शन कहाँ जाती है, रिडक्शन में। तो सिंस यहां आप चेक करें कॉपर ऑक्साइड इज गोज टू कॉपर, इट मीन्स ऑक्सीजन इसका क्या हो गया, बताओ, रिमूव हो गया। जब रिमूव हो जाएगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, बताओ, रिडक्शन। क्या हो गया ये, रिडक्शन। और यहां देखें हाइड्रोजन ने क्या करा है, बताओ, ऑक्सीजन का गेन करा है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बताओ, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहां पे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां जाता है, ऑक्सीडेशन में। कहां जाएगा, ऑक्सीडेशन में। क्लियर? चलो तो अब हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। यहीं पर एक टर्म आपको और नहीं मिल रही है, जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जरा इसको लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। फर्स्ट है द सब्सटेंस is get oxidized। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएं उनको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड
रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? चलो सेकेंड, द सब्सटेंस is get reduced is called oxidizing agent। क्या मीनिंग है? देखिए पहला देखो, द सब्सटेंस इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। ऑक्सीडाइज्ड हो जाए मतलब, ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दोनों ही प्रोसेस साथ हों, कोई एक बात हो इसके अंदर, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। सिमिलर रिडक्शन के टर्म में हमको देखना होगा, या तो उसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि दोनों ही फिनोमिना एक साथ हों, कोई एक हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये केमिकल रिएक्शन देखी। अब हम बात करना जा रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे। तो देखिए सॉरी, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएं, यानी जिनका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ बताओ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो कौन कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहां कौन है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली जरा देखो, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए वो कौन कहलाएंगे बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इसका रिमूव हो चुका है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा कौन कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? चलो, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कवर कर चुके हैं, उसका एक एग्जाम्पल भी कवर कर चुके हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूं। देखिए नाम से लग रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब, एजेंट कौन होते हैं? जो हमेशा दूसरों का काम करें। आपने देखा होगा अगर आप टिकट खरीदें तो टिकट लेने के लिए कहाँ जाते हैं? ट्रैवलिंग एजेंट के पास। तो जो ट्रैवलिंग एजेंट होता है वो टिकट अपने लिए तो नहीं लेता, हमारे लिए लेता है ना। तो एजेंट हमेशा दूसरे का काम करते हैं। जैसे ही अगर मान लो आपको कोई प्लॉट वगैरह चाहिए तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंट से मिलते हैं, तो वो हमेशा एजेंट जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंट क्या करेगा बताओ? दूसरों के लिए प्लॉट खरीदता, अपने लिए नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली एजेंट हमेशा दूसरों का वर्क करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ ध्यान दें, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट है ना, किसी दूसरे का ये रिडक्शन करेगा, अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो आप दोबारा समझिए, यहाँ H2 कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब ये H2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन, बट अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। देखो वही हुआ है, अपना ने ऑक्सीडेशन कर लिया और कॉपर ऑक्साइड का क्या कर दिया? रिडक्शन। सिमिलरली आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखो, एजेंट है ये हमेशा दूसरों का काम करेगा। तो CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये किसी दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, बट अपना क्या करेगा? रिडक्शन। तो देखो दूसरे का कौन? हाइड्रोजन का ने देखो ऑक्सीडेशन कर दिया और अपना क्या कर लिया? रिडक्शन कर लिया। ठीक है ना? एक बार आप इसे कॉपी कर लो, एक दो एग्जाम्पल और भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जहां हमें पता चला ना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन इज गोज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जहाँ चेक करिए जरा, देखो जिंक ऑक्साइड कहाँ चला गया? जिंक में। कैसे गया है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बताओ, अभी बताया था जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो रिएक्शन किस में काउंट होती है? बताओ, बिल्कुल सोचो थोड़ा सा। रिडक्शन में। कहाँ होती है? रिडक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, दैट इज रिडक्शन। क्लियर? चलो बताओ कार्बन ने क्या करा? बताओ कार्बन ने क्या करा? बताओ कार्बन ने ऑक्सीजन का गेन करा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए चलो सेकंड देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2S इज गोज टू वाटर प्लस सल्फर। तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखो सल्फर अलग हो गया है और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? चलो तो ध्यान दो, यहां आप ध्यान दें कि SO2 इज गोज टू सल्फर। SO2 से सल्फर बना है, वो भी कैसे? ऑक्सीजन का रिमूव हो गए। और जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो रिएक्शन किस में काउंट होती है? रिडक्शन में। तो बताओ यहां ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? रिडक्शन। अब जरा यहां देखें, यहां देखें, बताओ H2S से क्या बनना है? बताओ वाटर। कैसे बनना है? कि जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और सल्फर क्या हो गया है? एलिमिनेट हो गया है। तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए थर्ड एग्जांपल, H2S रिएक्ट विद आयोडीन इज गोज टू Hi प्लस सल्फर। तो बताओ H2S से क्या बनना है? बताओ सल्फर बनना है। कैसे? वही H2S ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो वो रिएक्शन कहाँ जाती है? बताओ ऑक्सीडेशन में। कहाँ जाएगी? बताओ ऑक्सीडेशन। पढ़ा है ना हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ काउंट होती है? वो ऑक्सीडेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयोडीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। आओ फोर्थ एग्जांपल में देखें। देखिए सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्या करा है? बताओ रिएक्ट हुआ है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ यहां सोडियम का क्या हुआ है? बताओ ऑक्सीडेशन। देखिए कोई दूसरा है ही नहीं ऑक्सीजन की टर्म में ही हो रही है रिएक्शन, तो यहां केवल क्या हुआ है? बताओ ऑक्सीडेशन हो गया। यहां चेक करो, लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन इज गोज टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम सेकेंडली बात करना चाह रहे हैं कि इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना क्या करें? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना क्या करें? बताओ, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना क्या करें? बताओ रिडक्शन, और दूसरे का क्या करें? ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे का रिडक्शन करें और अपना क्या करें? ऑक्सीडेशन। क्लियर? चलो चेक कर लेते हैं। यहां देखो ZNO, बताओ ZNO का क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। और जो अपना रिडक्शन करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? तो यहां ZNO क्या हो गया? बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब जरा डेफिनेशन से दिखा लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे का क्या करें? बताओ ऑक्सीडेशन। एजेंट हमेशा दूसरों का काम करते हैं, ट्रिक पहचानो। तो बताओ ZNO ने कार्बन का क्या कर दिया? बताओ ऑक्सीडेशन। अब जरा यहां देखो, कार्बन ने ZNO का क्या करा है? रिडक्शन। इसका मतलब कार्बन कौन हुआ? कार्बन कौन हुआ? बताओ, यहां लिख दूं, कार्बन हुआ कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? चलो यहां देखिए, बताओ SO2 का क्या हो रहा है? बताओ रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है? बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बताओ H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे सिंपल ट्रिक है, आप कहीं टेंशन ना लें, केवल आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लो। जो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो बहुत सिंपल है। देखो बताओ H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, इट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट।
सिंपल है ना। बताओ I2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका मतलब ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ हम फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, व्हाट एप्लीकेशन या व्हाट आर द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डे टू डे लाइफ। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। आओ अपना नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डे टू डे लाइफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डे टू डे लाइफ में हमारे क्या यूज़ हैं और क्या हार्मफुल हैं, उनको दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, एक्चुअली लिखा है देयर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज ऑब्जर्व इन डे टू डे लाइफ। फर्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, इट इज़ कोरोजन ऑफ मेटल का अगर आप सीधी मीनिंग समझें तो इसका एक एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि व्हेन द मेटल इज ईट अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन एंड द एसिड, कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं और जो ह्यूमिडिटी होती है उसके एक्शन से क्या होता है, जो हमारी मेटल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, रस्ट होने लगती है, ख़राब होने लगती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल। तो बेसिकली हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लिखा है द कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल आर ईट अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, जैसे कोई एसिड हो, ठीक है ना, ऑन देयर सरफेस। द रस्टिंग ऑफ आयरन और मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए कोरोजन। क्या मीनिंग है कि हम कोरोजन का मीनिंग ही है कि किसी भी मेटल का धीरे धीरे डेस्ट्रॉय हो जाना, ख़त्म हो जाना। ऐसा नहीं है कि आयरन ही है, इसके अंदर सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है ना, बहुत सारी मेटल हैं, सभी मेटल का धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। बट हमने डिस्कस करा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, कि व्हेन द आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर क्या है, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, जो कि ब्राउन कलर की होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, रस्ट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन जब एक ही साथ हों तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल लिए थे, जैसे यही एग्जाम्पल लिया था हमने कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज गोस टू कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा था बताओ, रिडक्शन। क्यों हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन भी कैसी है बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन है। जब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती हैं तो ऐसी रिएक्शनों को हम कॉमनली रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो हमने एक कोरोजन ऑफ मेटल पढ़ा। सेकंड यूज इसका क्या है, रेंसिडिटी, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। आओ सेकंड यूज क्या है देखते हैं, रेंसिडिटी। फर्स्ट यूज हम कंप्लीट कर चुके थे कोरोजन, और सेकंड जो इसका यूज है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो क्या है, रेंसिडिटी। क्लियर है ना। चलो, तो क्या होता है रेंसिडिटी, पहले तो आप इसको समझो। आप कभी कभी देखा होगा डे टू डे लाइफ में, आप जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं और उन पैकेट को आप काट के रख दो और एक दो दिन बाद उसको चिप्स को आप खाओगे तो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आती है, सील से जाते हैं, एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। वो कारण एक्चुअली रेंसिडिटी का ही होता है। और जबकि वो पैकेट शॉपकीपर के पास काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं और उसमें कोई ऐसी अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आती। तो ऐसा क्या है कि जो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है, वो एक्चुअली रेंसिडिटी का ही रीज़न है।
होता क्या है कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़े हुए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस। तो जब चिप्स के अंदर जब चिप्स वगैरह के पैकेट को पैक किया जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करके उस जगह हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। अब जब आप उस चिप्स के पैकेट को घर ला के कट ऑफ करते हो तो जो नाइट्रोजन गैस तो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, बट अब वहाँ जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो चिप्स के अंदर फैट और ऑयल्स वगैरह जो होते हैं उनसे रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करके उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है। एक्चुअली अगर सीधी भाषा में कहूँ तो वो चिप्स के अंदर जो ऑयल्स और फैट थी वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है। तो एक बार आप देख लीजिए, थ्योरी लिख दी है मैंने, लिखा है द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मीनिंग जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल टू इन फैट अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्लियर है ना? तो जो अनप्लेजेंट स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्लियर? अब हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, तो उसके मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। क्या मीनिंग है कि ऐसे फूड जिसमें ऑयल व फैट्स हों वहाँ हम कुछ एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह मिलाएंगे जिससे उसका ऑक्सीडेशन का क्या हो, प्रिवेंट हो। सेकंड क्या है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय द पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन अ नाइट्रोजन गैस। अभी डिस्कस करा था कि ऐसे फूड वगैरह जिसमें फैट ऑयल्स हों वो उनके पैकिंग करते समय उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को फिलअप कर दें तो हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस आ जाएगी तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, जिससे उसकी रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर लेंगे। थर्ड, रेंसिडिटी कैन बी स्टोरेड बाय द पैकिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। कि ऐसे फूड जिसके अंदर फैट व ऑयल्स हों उनको आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर ज़्यादा ठंडा होता है, नेगेटिव में भी हो जाता है, तो वहाँ जाके रेंसिडिटी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का रिएक्ट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी रिटेडेड बाय द स्टोरिंग ऑफ फूड अवे फ्रॉम द लाइट। अगर हम फूड को लाइट वगैरह में रखेंगे तो वहाँ भी रेंसिडिटी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेंसिडिटी भी समझ में आया होगा और ये हमारा सेकंड यूज़ था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एक बार इसे कॉपी कर लो। आओ अपना नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, शायद आप बोर हो गए होंगे, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन में जो अनबैलेंस्ड होती है, डेट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बैलेंस नहीं होते। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं और इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक एग्जाम्पल कराऊंगा कि मीथेन इज बर्न विद ऑक्सीजन इज गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या प्रोसेस है उसको आप चेक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम देख लीजिए कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने लिखा है कौन, कार्बन, या इसका सिंबल ही लिख लो, नंबर ऐसा लिखो बल्कि, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर ऑफ कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन एटम। क्लियर? टेबल बना लो एक, इन रिएक्टेंट साइड और दूसरा प्रोडक्ट साइड। ये एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब जरा बताओ, कार्बन रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1 ऑक्सीजन चेक करो, 2 इधर है रिएक्टेंट साइड में और 2 और 3 किधर है बताओ, प्रोडक्ट साइड में। क्लियर? चलो
हाइड्रोजन देखिए 4 रिएक्टेंट साइड में और 2 प्रोडक्ट साइड में। तो अगर आप देखें तो कार्बन तो बैलेंस है बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बताओ, अनबैलेंस्ड है। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर डिफरेंट। तो अगर हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो कैसे करें? ऑक्सीजन 2 और 3 है ना, चलो हाँ 3 और इधर 2 ही है, सही है, हाइड्रोजन है। तो पहले आप हाइड्रोजन को देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है बताओ, 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो जाए तो उसके लिए क्या करूं? अगर देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम multiply by 2 in product side in water। तो यहां अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, जरा चेक कर लीजिए। मीथेन प्लस O2 इज गोज टू CO2 प्लस 2H2O। क्लियर? अब फर्दर आप ये टेबल ड्रॉ करो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर R फॉर रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है ना? दोनों साइड में हम चेक करेंगे। देखिए कार्बन 1 दोनों तरफ कार्बन 1, ऑक्सीजन चेक करो, इधर 2 और 2 4। क्लियर? देखिए रिएक्टेंट साइड में तो ये 2 ही है और देखो 2 ये और 2 ये 4 हो गए। हाइड्रोजन देखो दोनों तरफ 4 हो चुके हैं। क्लियर? अब बताओ मेरा कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन क्या है बताओ, भी अनबैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो तो ऑक्सीजन की कितने की कमी है बताओ, 2 की। तो बताओ अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो लिखेंगे कि टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई by 2 in reactant side in O2। करो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, CH4 प्लस 2O2 इज गोज टू CO2 प्लस 2H2। अब आप चेक करो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4। क्लियर? तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीख चुके हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप NCERT या कोई साइड बुक से इसको कर सकते हैं और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ जाके हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कंप्लीट हुआ और मैंने पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मिस हुआ हो, सभी चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस चैप्टर के अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, साइड बुक से या NCERT से इसके क्वेश्चन करें और अच्छी तरीके से मेमोराइज करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।